हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं साइंस पाठशाला। तो आज की साइंस पाठशाला में हमारा टॉपिक होगा कूलाम का नियम। तो ठीक है, तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आपको दो या तीन चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहली जानकारी होनी चाहिए आपको आवेश। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आवेश किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद आवेश के प्रकार। तो आवेश के आपको प्रकार भी पता होना चाहिए, कितने प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये दो चीज पता है तो आप कूलाम के नियम के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो होगी वैद्युत आवेश। ठीक है जी, आवेश आवेश वह वस्तु गुण है किसी भी वस्तु का जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, मतलब या तो अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर धकेलेगा। ठीक है, तो आवेश होंगे दो प्रकार के, एक तो होगा धनावेश, एक होगा ऋणावेश। धनावेश को ऐसे प्रदर्शित करते हैं प्लस से और ऋणावेश को माइनस से। तो दो प्रकार के आपके पास आवेश होंगे, धनावेश और ऋणावेश। ये होगा प्लस चार्ज और ये होगा माइनस चार्ज। देखिए, इन दोनों आवेशों के अपने कुछ गुण होते हैं जिन्हें हम जानेंगे। देखिए, इनके आपके जो ये गुण होते हैं इनके आवेश के, ये क्या होते हैं देखो। जो प्लस प्लस चार्ज होंगे, मतलब कि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो वे क्या करेंगे आपस में रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। तो समान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस, तो ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक, अब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना इसके पास कोई आवेश ना ही इसके पास कोई आवेश, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, यहां पर कोई बल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसके बीच अट्रैक्शन बल कार्य करेगा जिसे बोल देते हैं आप लोग आकर्षण बल। तो यहां पर क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल। तो आपने नोट किया होगा कि बार बार एक ही बात आती है। देखिए यहां भी बल, यहां पर प्रतिकर्षण बल। तो ये बल क्या है, बल मतलब एक फोर्स है। बल बल क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या किसी आवेश को रिपल करेगा। ठीक है, तो इस बल को निकालने के लिए ही कूलाम भाई साहब आए थे जिन्होंने अपना नियम दिया था। क्या कूलाम भाई साहब ने नियम दिया था, देखिए एक तो होता है प्लस आवेश, ये प्लस Q1, ये भी प्लस Q1, इस पर फोर्स लगा इधर की ओर और इस पर फोर्स लगा इधर की ओर। ये है प्लस और ये है माइनस, इस पे फोर्स लगा इधर की ओर और इस पर फोर्स लगा इधर की ओर। तो ये तो हो गया आकर्षण और ये हो गया प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चा, तो हम अब कूलाम के नियम के बारे में जानते हैं, कूलाम का नियम होता क्या है। ठीक है, तो अब जानेंगे हम कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के लिए पहले क्या होगा, आपके पास दो आवेश होंगे, एक होगा प्लस क्यू, ठीक है, और दूसरा होगा, मान लिया कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी, हम माइनस लेते हैं तो Q2, इसे कह देना Q1 और इसे कह देना Q2। इनके बीच में कोई दूरी होगी जिसे बोल दोगे आप R। तो R दूरी होगी, R दूरी इनके बीच होगी, R दूरी। ठीक है बच्चा, अब देखिए कूलाम ने क्या बोला था। कूलाम ने बोला कि पहली बात जो होगी वो होगी दोनों आवेशों दोनों आवेशों के के परिमाण का का गुणनफल बल के बल के अनुकर्मानुपाती अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है जी, पहला तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि पहली बात कही कि दोनों आवेश जो भी होंगे ये Q1 और Q2, इनके परिमाण का गुणनफल बल के बराबर अनुकर्मानुपाती होता है। परिमाण मतलब या तो प्लस है ना, ये माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस ना लेकर इनका परिमाण मान लिया, जैसे कि इसके पास +5 कूलाम आवेश था, इसके पास -5 था,
तो अब आप ऐसे नहीं लोगे कि -5 और +5, सिर्फ आप क्या करोगे 5 इंटू 5, इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चा, इसमें ये नहीं होगा कि आप प्लस भी लोगे माइनस भी लोगे। तो एफ क्या होगा, पहली बात होगी एफ अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। दूसरी बात, दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात बोली कि आवेशों दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब जो ये दूरी है इसके वर्ग के, इस जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो अब दो बात आ चुकी हैं, अब दो बातों को कैसे आप लिख सकते हैं देखिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल सॉरी एफ अनुक्रमानुपाती, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए कोई भी इक्वेशन अनुक्रमानुपाती में नहीं रह सकती, तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, इक्वल का निशान चाहिएगा। तो इक्वल लगाने के लिए आपको एक चीज चाहिएगी जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो आपको क्या चाहिएगा, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं नियतांक, नियतांक। तो आपको एक नियतांक चाहिएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे एक नियतांक k। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा, नियतांक k आया, Q1 Q2 जो का तो अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, कूलाम नियतांक। ठीक है, और इस कूलाम नियतांक को फिजिक्स में जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹9। ठीक है, अब वैल्यू को तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा भैया, वो भी तो पता होना चाहिए। तो मात्रक पता करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मात्रक पता कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या करें, यहां से के को ले ले अलग, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो k इज इक्वल टू, अब देखिए f का मात्रक क्या होता है, r का मात्रक क्या होता है, q का क्या होगा। तो उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, k का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि बल है। r क्या है, एक दूरी, तो r का मात्रक होगा मीटर, और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। क्यों का आवेश मात्रक क्या होता है, कुलाम, और दूसरे क्यों का भी कुलाम। तो k का क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। या क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स। इस तरीके से आप इसका मात्रक लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, तो k की वैल्यू क्या होगी, 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये होगी के की वैल्यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही होगा, यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, बाकी जो कल करेंगे हम, जो भी होगा इससे अगला। तो आज के लिए धन्यवाद, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।